1945। एक विमान आसमान में उड़ रहा था। कुछ ही पलों बाद वो आग का गोला बनकर गिर पड़ा। कहा गया उस विमान में एक ऐसा नाम था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या यही उनकी कहानी का अंत था, या असली रहस्य यहीं से शुरू होता है? 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम सुभाष। बचपन से ही तेज, विचारों में क्रांति और दिल में एक ही सपना, भारत की आज़ादी। उन्होंने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास की, लेकिन एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य नौकरी नहीं, आज़ादी था। कांग्रेस में उनका कद बढ़ता गया, लेकिन उनके विचार अलग थे। जहां एक तरफ अहिंसा का रास्ता था, वहीं सुभाष मानते थे आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। 1939 वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन टकराव इतना बढ़ा कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा, और यहीं से एक नई लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। भेष बदलकर सुभाष अपने घर से निकल गए, कोलकाता से काबुल और फिर जर्मनी। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक मिशन था, दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने का। 1943 दक्षिण पूर्व एशिया। यहां सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना को नया जीवन दिया, आज़ाद हिंद फौज। उनकी आवाज़ गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये एक ज्वालामुखी था जो फूटने के लिए तैयार था। 1944 इम्फाल और कोहिमा। लड़ाई शुरू हुई। आईएनए और ब्रिटिश सेना आमने सामने थी। कुछ समय के लिए लगा कि जीत बस एक कदम दूर है, लेकिन हालात बदल गए। संसाधन खत्म होने लगे और सपने टूटने लगे। फिर भी नेताजी का हौसला कभी नहीं टूटा। 1945 जापान हार गया, और फिर एक खबर आई, ताइवान में विमान दुर्घटना। कहा गया नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन ना कोई ठोस सबूत, ना कोई अंतिम सच्चाई। कुछ लोग कहते हैं वो जिंदा थे, कहीं छुपकर। आज भी ये एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास नहीं सुलझा पाया। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आग जो हर उस दिल में जलती है जो आज़ादी की कीमत समझता है। नेताजी शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल आज भी गूंजता है, क्या हम उस आज़ादी की कद्र करते हैं जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया?